प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेप्सिस जो हुए हैं पंजाब में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और प्रधानमंत्री को यहां तक कहना पड़ा, थैंक यू सीएम चन्नी साहब, मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है ये, राजनीतिक बात है। जो ये डायलॉग है ये किसी फिल्म में अच्छा लगता है और टोटली डायलॉग राजनीतिक है। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर माय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि मेरी उम्र से बड़े हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैं ये दिल से कह रहा हूँ। और मेरे जो ड्यूटी है, आई एम ड्यूटी बाउंड, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री मेरे में ओहदे से बड़े हैं, मैंने उनका सम्मान करना है। और पंजाब में आए हैं तो हम रक्षा उनकी हमारा दायित्व है, फर्ज है। लेकिन ये जो मामला है इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का दौरा फिरोजपुर में रखा गया, हमने नहीं रखा, प्रधानमंत्री जी ने रखा। पहले होशियारपुर में रखा था उन्होंने, वहाँ फिरोजपुर में किया, उनका प्रोग्राम था। पहले प्रोग्राम सिर्फ उन्होंने इनॉग्रेशन करना था जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए हैं। फिर बीजेपी ने एक साथ अपनी रैली भी रख ली। रैली में 70,000 मुझे पता चला है, शायद 1 लाख होगी, कुर्सी लगी थी। जिस दिन आए उससे 2 दिन पहले हमने उनको बोल दिया था कि जी बारिश होने का संभावना है, किसानों का एजिटेशन भी है, इस जो बारिश को देखते हुए इसको आगे डाल लिया जाए। उन्होंने रखा। फिर हमें उन्होंने एक प्रिंटेड लिखती प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रोग्राम भेज दिया है जिसमें हर मिनट का प्रोग्राम तय था। उसमें बाई एयर जाने का प्रोग्राम था, कहीं भी हम बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक एयर करना था जहाज के साथ। लेकिन लास्ट 11th आवर पे जब वो उतर गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जी, ये उनकी एसपी जी ने डिसाइड किया, जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर दे फिर कोई ना नहीं कर सकता। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रोड से जाएंगे। रोड पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं भी जहां जाता हूं वहां ये गाड़ियां पहले पहुंच जाती हैं। एक सेट और तैयार किया हुआ है पंजाब सरकार ने। हमने उनके लिए कोई व्यवस्था वहां नहीं की थी रोड पे जाने के लिए, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं था। लेकिन प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए चन्नी साहब? मैं उस बात पे आता हूँ उस बात पे। पहले रात को मुझे अमित शाह जी का टेलीफोन आया कि जी वहां रोड पे प्रदर्शनकारी बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो बाई एयर जाना था, वो रैली वाले जो रैली में जा रहे थे लोग, उनको रोकने के लिए बैठे थे। वो दूसरी रोड है। हमने उस रोड से रात को 3 बजे तक मैं जागता रहा। डायरेक्टर, आईबी, हमारा डीजीपी, एसपीजी के सभी आदमी, बीजेपी के लीडर शेखावत जी, वो वहां रहे। मैं चंडीगढ़ से देखता रहा। टेलीफोन पे बार बार बात हुई डीजीपी से, और आईबी के डायरेक्टर से ही मेरी बात हुई। अगले दिन सुबह 6 बजे भी हुई। हमने उनको उठा दिया। मैंने अपने दफ्तर की तरफ से एश्योरेंस दी कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर जी से मिलाया जाएगा, लिखती दी, और आप ये रास्ता छोड़ दो। 2 बार मुझे ये भी टेलीफोन आया कि सख्ती करनी होगी। मैंने कहा सख्ती नहीं करनी, प्यार से करना है, लाठियां नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। वो रात को 2 बजे उठ गए, बिल्कुल रोड खाली हो गए, कोई रोड पे नहीं था। अगले दिन प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे जाने वाले थे। किसी को क्या पता था कि हमने उसके लिए रोड रोकना है? प्रोग्राम ही नहीं था। लास्ट मोमेंट पे उतरकर प्रोग्राम बना कि अब गाड़ी में जाएंगे। जब रास्ते में जा रहे थे तो लगभग 12 किलोमीटर आगे पता चला, 1 किलोमीटर जब रह गया था वो रास्ता, कि एकदम आकर कुछ 5-10 बंदे सड़क पर आकर, अरे सुनो, 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, एक ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? इसमें कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहाँ है कि
कोई कंकर भी उनपे फेंका। लेकिन रूट तो रोका गया, अरे चन्नी साहब, सुनो, रूट तो रोका गया उनका। अरे रूट रोकना अलग बात है, लाइफ को खतरा होना अलग बात है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं सीएम भी हूं। अब आगे कोई 10 आदमी एकदम आकर बैठ जाएंगे, उनको प्यार से हटा दिया जाएगा। अचानक एक गांव, वहां सड़क के ऊपर गांव है, 10 आदमी आकर गांव के सड़क पे बैठ गए, हमें पहले पता चल गया 1 किलोमीटर, हम वापस आ गए, तो मेरी जान को खतरा कहाँ है? लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री के काफिला जब चलता है उस रूट पे कोई नहीं आ सकता, ये सुरक्षा के तहत आता है। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का आरोप है चन्नी साहब कि पुलिस वालों ने ही इंटीमेट किया प्रदर्शनकारियों को, लीक हुई जानकारी प्रधानमंत्री के रूट की, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। अरे 5 मिनट तो जाने में लगे, 5 मिनट में लीक होगी और प्रदर्शनकारी आ गए। ये तो जो वहां रैली में जा रहे थे उनको रोकने के लिए 10 आदमी आ गए सड़क पे, और प्रधानमंत्री के काफिले को पहले पता चल गया, काफिला वापस ले लिया गया। इसमें जान को खतरा कहाँ हो गया? ये क्यों बात चलाई जा रही है कि मैं जान बचाकर आया हूं, जबकि वहां कोई था ही नहीं, खतरा ही नहीं था कोई। वो एरिया बीएसपी के अंडर आता है, इन्होंने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया, उसके अंडर है बीएसएफ के। दूसरा, वहां एसपीजी थी, टोटल कंट्रोल एसपीजी कर रही थी, वहां बीएसएफ थी, वहां आईबी थी, इनकी टोटल इंटेलिजेंस टीम थी। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं 5 दिन पहले से कब्जा उन्होंने ले लिया था जगह का, वहां जितना कंट्रोल था वहां, अरे सुनो, वहां सेंटर का कंट्रोल था, पंजाब का नहीं था। अगर जिम्मेवारी होती है, अरे जिम्मेवारी, ये क्यों नहीं बोलते कि एसपीजी का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का फेल्योर है? खाली एक जो हमारे सिपाही इनको सुपुर्द किए हुए थे उनका फेल्योर है, ये क्यों? लेकिन चन्नी साहब, एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से स्टेट पुलिस क्लियरेंस देती है, गो हेड करती है, सिग्नल देती है, तभी उसी की अनुमति पे प्राइम मिनिस्टर का काफिला या एसपीजी आगे बढ़ती है। एसपीजी सिर्फ क्लोज सर्कल के लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। जी नहीं, टोटल कंट्रोल एसपीजी करती है। एसपीजी ने रूट बनाया, पहले 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा, बठिंडा से फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा के सही उड़ रहा है। उन्होंने बाई एयर का फैसला किया, तो ग्राउंड का फैसला क्यों किया? अगर एक्चुअली क्या बात है, वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से ही निर्णय ले लिया कि वापस चले। और बजाय इससे कि एनडीटीवी आज तक जितने भी टीवी हैं, बजाय इसके कि वो दिखाते कि जी प्रधानमंत्री गए और टोटल पंडाल खाली था, उन्होंने उस बात को मोल्ड करके सिक्योरिटी पे डाल दिया कि जी ये मेरी लाइफ को खतरा हो गया, मुझे सिक्योरिटी खतरा हो गया। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो क्यों ना उसको कोई भी मीडिया या आम आदमी कंसर्न होगा चन्नी साहब कि मैं जिंदा बच के आ गया। लेकिन यार इतनी ऐसी बातों पे राजनीति क्यों करो आप? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं देश के, अरे वो मैं किसी कहता पार्टी हूं के कि मेरे आदरणीय हैं प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पंजाबियों के प्रधानमंत्री भी हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं। हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की और कहा गया कि बल प्रयोग नहीं करना है, जिस वजह से पुलिस लाचार थी। सुनो, रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं मेरे मोबाइल में वो कॉल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकलकर बैठ गए 10 आदमी। गांव नजदीक ही है, तो इसको हटाया जा सकता था, ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी। अगर वापस चले गए तो भी क्या हो गया, यूपी में भी ऐसे कि 1-2 बार अल्टरनेट रूट भी तय होता है जब किसी स्टेट में कहीं जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी करती है, पंजाब सरकार नहीं स्टेट पुलिस उसको उसमें कुछ नहीं करती, फैसिलिटेट करती है। मैं आज भी कह रहा हूँ, फैसिलिटेट किया पुलिस। जब वहां आ गए तो पुलिस ने बताया कि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, हमें वापस जाना होगा। इसमें गलती क्या हुई? अगर जाते जाते कोई आकर बैठ गया है आगे, तो वापस आना ही पड़ेगा।
लेकिन कांग्रेस के या वहाँ उसको हटाना पड़ेगा, दोनों में से एक बात करोगे आप। लेकिन तो कांग्रेस इसमें थ्रेट कहाँ हो गया लाइफ को, लेकिन इसमें नेशनलिज्म की बात कहाँ आ गई, लेकिन यहाँ पंजाब नेशनलिस्ट नहीं रहा, ये बात कहाँ आ गई। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता चन्नी साहब जश्न मना रहे थे, जिन्होंने कहा हाउ इज द जोश, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हाउ इज द जोश, उत्साह में थे, सेलिब्रेट कर रहे थे इस पूरी घटना को। ये किस ढंग से देखते हैं, ये क्या ठीक था? मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमें खेद है कि प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा, चाहे कारण कोई भी रहे हों, लेकिन हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हमें इसका कोई खुशी नहीं है। मैंने खुद खेद प्रकट किया है, तो इसमें क्या गलती है? अरे ये भी कहा गया गृह मंत्रालय बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आप फोन पे मेरी नहीं गृह आए, मंत्री जी से 3 बार बात हुई है। उनका पहले रात को टेलीफोन आया था, मैंने उनको टेलीफोन करके बताया कि रास्ता एक बार क्लियर हो गया रात को। वो रास्ता प्रधानमंत्री जी का नहीं था, वो रैली को जाने वाले लोगों का था। अरे आपकी रैली में इकट्ठ नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है? लोग इकट्ठे आपको प्यार नहीं करते, आपकी रैली में नहीं आए तो मेरी क्या गलती है? तो आप अपने आप को सुधारो, लोगों को नफरत की राजनीति छोड़कर प्यार की राजनीति करना सिखाओ और प्यार की करो। चलिए सब कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी आपको लगता है जिस वजह से ये सारा कुछ कोई हुआ? कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं थी, ये टोटली एक्सीडेंटली लोग प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शनकारी 5-7 आदमी या जितने भी थे एक ट्राली लेकर आगे आ गए, ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली होता है किसानों का। उनकी कोई नियत ऐसी, आज तक 1 साल प्रदर्शनकारी दिल्ली में रहे, कभी प्रधानमंत्री पे अटैक हुआ? वहाँ मुख्यमंत्री रोज निकलते हैं, मैं कितनी बार निकल के आया, उनके पीसफुल एजिटेशन 1 साल चला है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पंजाब का विकास हो, क्योंकि विकास योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले थे, कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बीजेपी का कहना है। किसी ने रोक लिया, आप कर दें घोषणाएं, आप क्यों रोका है? किसी ने रोक दिया है? दिल्ली से कर दो, फिर दोबारा आ जाओ, हम आपको स्वागत करते हैं। आप एयरपोर्ट पे भी नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए? मैंने पहले उनसे परमिशन मांगी, मेरा पीए और मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों कोविड पॉजिटिव आ गए। मैंने लिखती भेजा कि जी मुझे आदेश जारी किए जाए, मैं आपको स्वागत करने आना चाहता हूं, लेकिन मेरे 2 आदमी कोविड में आ गए, बताओ मैं वहां हूं। वहां से लिखकर आ गया कि आप मत आओ, लेकिन आप उस पे जूम पे अटेंड कर सकते हो। तो मैं तो वहां जूम पे बैठा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे। मुझे तब पता चला जब मुझे अमित शाह जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ रहा है। तो मैंने डीजी से सबसे बात की कि क्या हुआ, तब मुझे ये सारी स्थिति का पता चला। तो आपने कोई जिम्मेवारी तय की, किसी की जवाबदेही तय की इस पूरी घटना? मैंने पंजाब में एक एक्स हाईकोर्ट जज, फॉर्मर हाईकोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करें। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है, 2 मेंबरों की एक कमेटी बना दी, एक कमीशन बना दिया है हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा। जो भी गलत होगा, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, उसको जो सजा देनी चाहिए वो ये देखो। गृह मंत्रालय, एक मिनट रुको, गृह मंत्रालय ये देखो, अरे बाहर दिखाओ, गृह मंत्रालय, ये देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको, दिखाओ ये गृह मंत्रालय। अरे ऐसे क्यों भैया, दिखाते क्यों नहीं आप? ये देखो, ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, तो मैं अब इनको मार दूं? अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आप नीचे उतरो मेरे साथ, एक मिनट नीचे उतरो। गृह मंत्रालय ने भी, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ। अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे तो दिखाओ। दिखा रहे हैं। चलो बाहर नीचे उतरो। कोई नहीं सर, चले गए? नहीं चले नहीं गए, मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो मैं ये नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दिखाने नहीं देते। अब मेरी गाड़ी रोकी गई है, 10 आदमी आ गए मेरी गाड़ी को रोकने के लिए, पुलिस चारों तरफ खड़ी हो गई है। उनकी तो रोकी भी नहीं गई थी, उनकी तो 1 किलोमीटर पीछे थी। अब ये मैंने प्लान थोड़ो है, हम एक रैली से दूसरी रैली पे जा रहे। और नीचे दिखाऊं मैं आपको, क्या देख लो? उतरो उतरो उतरो। ये सर, ये उठा लीजिए आप, ये उठाइए सर, आप सर, ये उठा लीजिए आप लोग, ये लीजिए, पकड़ लीजिए। 1
आओ तो लाइव कर लो। आइए आओ भैया सर, वो पकड़ के रखिए हाथ में, वो नेफन। आओ। तो चन्नी साहब, जो आप कह रहे थे जो बात कि प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कहते हैं प्रधानमंत्री के साथ ही नहीं, आपके साथ भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। प्रदर्शन करना जी बोलिए। ये प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट है इन लोगों का। अब ये कर्मचारी होंगे कोई ना कोई, क्योंकि बहुत नजदीक है कोड लगना, इलेक्शन कोड लगने वाला है। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसी तरह कुछ बातें बनवा ली जाए। तो आज ये इन्होंने मेरी गाड़ी को रोका है। लेकिन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल नाकाम है अब यूं अरे अगर ये मेरी गाड़ी को रोक सकते हैं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, चन्नी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, झंडे दिखाए जा रहे हैं CWT, और चन्नी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चन्नी साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यहाँ रोकने की कोशिश की उनका काफिला, और चन्नी साहब खुद उतर करके यहाँ मिलने आए हैं। क्या क्या डिमांड है? अच्छा लिया अपना कोई मंग पत्र ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ आके सुनो वीर जी, सुनो यार, एक बात सुनो। जब मैंने आपका डिमांड मानने के लिए आपको बुला लिया है कल को, फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो आप? मैं सिंपली बात बताओ, आप भी मुलाजम हो, मैं भी सरकार में काम कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के तौर पे। देख सकते हैं कि चन्नी साहब का रास्ता अरे भैया है, और ये चन्नी साहब बात कर रहे हैं लोगों से। अरे अगर मेरा रास्ता तुम आज रोक रहे हो, यहाँ ये टीवी पे लाइव चल रहा है, इसलिए बाई चांस हो गया कि मैं गाड़ी में बैठा था। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 48 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਐ ਨਾ ਦੇਖੋ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਕਾਹਦੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਰਾਂਗੇ, कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चन्नी साहब खुद गाड़ी से उतर करके यहाँ प्रदर्शनकारियों के बीच आए, और उनको कल 11 बजे अपने निवास पर मिलने के लिए उनकी समस्या सुनने के लगा। तो चन्नी साहब, हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की अरे सुरक्षा बस की। इतनी ही बात थी जी, कि ऐसे ही लोग आगे आ गए, बैठ गए। वहां तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर थे। जैसे इन्होंने मुझे रोका, हो सकता है वो उनकी गाड़ी रोक लेते, उनसे बात करने की कोशिश करते। इसमें थ्रेट कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री होते चन्नी साहब, उनको अरे एकदम से सड़क पे रोक लेना। सीएम भी तो कुछ होता है, छोटी चीज होता है बहुत, उतना ही होऊंगा मैं। प्रधानमंत्री मेरे माननीय हैं, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो चन्नी साहब, लेकिन ये जो मामला उठा, राष्ट्रपति ने भी कंसर्न व्यक्त किया, प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने भी गए इस पूरी सुरक्षा मुद्दे को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को कि ये किसी तरह भी लाइव थ्रेट नहीं था। नहीं, पर पूरे देश में प्रधानमंत्री की सलामती की दुआएं की जा रही हैं, जगह जगह हवन किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के मैं द्वारा। कहता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री के लिए दुआ करता हूं, उनकी लंबी उम्र हो और बहुत लंबी हो, वो सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना हो। मैं भी ये कहता हूं और दिल से दुआ करता हूं। लेकिन जो कल हादसा हुआ है उसमें कहीं भी उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं था। आपने देखा है, पंजाब में इलेक्शन आ गए हैं, 2-4 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इसलिए जितने कर्मचारी वर्ग हैं या किसान हैं या जो भी एजिटेशन करता है, उनको डिमांड्स हैं उनकी, वो चाहते हैं सरकार हमारी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पूरी करे। इतना इशू है, मैं इनको प्यार से हैंडल करता हूँ। अभी मुझे रोका गया पीछे, आप रोकना नहीं चाहते थे, मैंने कहा यार रोको। मैं उनके पास गया, ऑलरेडी मैंने उनको
कल के लिए टाइम दे रखा है कि आप मेरे पास आना, मैं आपकी समस्या का हल करूंगा। तो अब मैंने उसको बोला कि जब कल बुलाया हुआ है तो क्यों यार रोक रहे हो मुझे। वो मान गए, इतनी बात है। गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया आप लोगों से कि पूरी घटना जो हुई है उसकी हमको जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी जान को, माल को, आपकी सेहत को कोई खतरा नहीं है और ना ही था। ये एक डेमोक्रेटिक वे से लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको 1 किलोमीटर पहले बता दिया गया, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। किसी ने कंकर नहीं फेंका, किसी ने कोई थ्रेट नहीं दी, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं। तो ये आपके लोग जो बीजेपी वाले या आपके मंत्री क्यों गलत बात फैला रहे हैं देश में कि ये प्रधानमंत्री की जान को खतरा हुआ है। कोई खतरा नहीं था, आप भी जानते हो। अच्छा, आलाकमान ने भी आपसे बातचीत की इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कहा है सोनिया गांधी जी ने आपको? उन्होंने मुझे कहा है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे मैसेज पहुंचाया गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मेरे बात पे की कि उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गलती हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कमीशन बिठा दिया है। चन्नी साहब, अमरिंदर सिंह आप उस सरकार में शामिल थे, उन्होंने कहा बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिस ढंग से नाकामी साबित हुई है इस प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को लेकर के। अब ऐसा है कि कहते हैं कि भी अंगूर जब तोड़े ना जा सके तो कह देते हैं खट्टे हैं। अब उनसे अंगूर तो तोड़े नहीं गए। कैप्टन साहब को हटा दिया गया, वो चाहते हैं इनको भी हटा दिया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुने गए हैं हम, डेमोक्रेटिक सिस्टम से मैं चुना गया हूँ, सरकार चुनी गई है। अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से कैसे हटाओगे? 2-3 सवाल छोटे। एक बात को पतंगड़ बनाकर, बात का पतंगड़ बताकर, ये पंजाबी के मुहावरा है, आप कैसे करोगे? छोटी सी बात है, आप इसको इतनी बड़ी बनाकर क्यों खराब कर रहे हो? और आपकी अपनी गलती क्यों छुपा रहे हो? आपकी रैली में बंदे नहीं आए तो मेरी क्या गलती है? पंजाब की क्या गलती है? आपकी अगर 70,000 कुर्सी ली, 700 बंदा पहुंचा, पंजाब के लोगों की क्या गलती है? आप क्यों अननेसेसरीली यहाँ डिस्टर्ब करना चाहते हो? आपने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की इस पूरे घटने के बाद? आपने फोन मिलाया? मैंने होम मिनिस्टर जी से बात की है और प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बात नहीं हो पाई आपकी। अभी हुई नहीं। चन्नी साहब, अब 2-3 चीजें पॉलिटिक्स की, क्योंकि चुनाव पूरा सर अब पे है। मेरी अगली बस रैली आ गई है। 2-3 सवाल छोटे-छोटे हैं। मौसम खराब हो रहा है, नहीं, दोबारा बात कर लूंगा। 2-3 सवाल थोड़ा आगे ले लो। बस 2-3 सवाल। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि बारात तैयार है, दुल्हा तैयार नहीं। दुल्हा कौन होगा? अरे आप दुल्हा नहीं है क्या? मेरी बात सुनो, मैं अभी इलेक्शन मोड में है ही नहीं, मैं सरकार चला रहा हूँ। जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन की बात करेंगे। अभी तो सरकार चल रही है, जब अगली सरकार बनाने की बात आएगी तब करेंगे। लेकिन ये जो सिद्धू साहब है, मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ, तमाम घोषणाएं कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करके घोषणाएं कर रहे हैं। कैसे प्रेसिडेंट है वो, कुछ भी करे, मैं क्यों उनको ना करूं? लेकिन चन्नी साहब, सिद्धू साहब, लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से सिद्धू साहब कर रहे हैं उससे पार्टी का नुकसान होगा। अलग सिस्टम, पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं, कैबिनेट में डिस्कस नहीं होता। कुछ मंत्रियों ने जाकर तो दिल्ली में पैरेलल सिस्टम चला नहीं रहे हैं, पैरेलल ही होता है, पार्टी पैरेलल ही चलती है। पार्टी ने अपना काम करना है, सरकार ने अपना काम करना है। वो कहते हैं मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, तो मनमोहन सिंह उनके पास जाकर के हर चीज पूछते थे, उन्हीं का निर्णय होता था सब फाइनल। मतलब आपको बोल रहे हैं कि सिद्धू ऐसा साहब से है पूछ के कि क्या पार्टी अपना काम करती है, जो पॉलिटिकल काम है पार्टी ने करना है, जो सरकार का काम है वो सरकार ने करना है, हम वैसे ही कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो अगले सीएम आप होंगे या नवजोत सिंह सिद्धू? अरे अभी तो इलेक्शन ही नहीं आए, पानी आएगा तभी मौजे खोलेंगे ना। पानी आया नहीं, बूट पहले खोलकर खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? आने दो, पानी आएगा तो उस तरीके से विचार करेंगे, शांति से करेंगे जैसे मैं करता हूँ। अब ये है कि मोदी जी का आए, अरे शांत रहो सब लोग, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही होने वाला था, ना ही कोई ऐसी बात थी, तो क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हैं आप लोग? एक और, आम आदमी पार्टी को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं कि नंबर 1 पार्टी है, कुछ सीटों की कमी पड़ सकती है, तो आप लोग क्या मिलकर सरकार बना सकते हैं? जैसे दिल्ली में की थी कांग्रेस। चुनाव आया नहीं, पहली से क्या आस्कारियां लगी। पिछली बार आम आदमी कहती थी 100 सीट जीतेंगे, जीते 20, तो इस बार 20% लगा लो, क्या होना है उनका? एक आखिरी सवाल चलते चलते, सीएम बन के आप खुश हैं या आपको लग रहा है कि कहाँ आफत मोल रही दिन रात? मैं अपने आप को सीएम नहीं समझता हूँ, मैं जैसे पहले था वैसे ही
हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। लेकिन नींद आराम से आती है आपको रात को? मैं बहुत प्यार से सोता हूँ। कल भी मैंने गौ सेवा की मीटिंग की, गौशालाओं को पैसे दिए, पूरी गौशाला के बिजली के बिल माफ किए, 3-4 मीटिंगें की, 2 फंक्शन किए, और साथ साथ ये मोदी जी वाला भी मसला को देखता रहा। आज भी ये इतना ऊपर से प्रेशर डाल रहे हो आप लोग, लेकिन मैं तीसरी रैली में हूँ। मैं भैया रूटीन सी लाइफ जीता हूँ, कोई वजन नहीं लेता अपने आप पे, पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक के काम करता हूँ। पैसा पब्लिक का पब्लिक को ही देता हूँ। किसी अमीर के घर ये पैसा नहीं जाएगा, जिसका है उसी के पास जाएगा। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक में रहता हूँ। आपको लगता है बहुत कम समय मिला आपको काम करने के लिए, एक मौका और मिलना चाहिए? लेकिन जितना मुझे समय मिला मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, ना सोता हूँ ना सोने देता हूँ। एक मौका और मिलना चाहिए और ज्यादा काम करने के लिए अरे आपको? मैं कहता हूँ 100 मौके दो, आपको कौन रोक रहा है? यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। ये थे चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जिन्होंने खुल करके प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा मामले हैं उस पर बात की और चुनावी पॉलिटिक्स पर बात की। कैमरामैन पवन के साथ अशोक सिंघल, पठानकोट आज तक।